नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित हितेश शास्त्री आप सभी का फिर से आपकी अपनी इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पितरों की विशेष कृपा प्राप्ति के द्वारा हमारे जीवन की समस्याओं के निवारण के विषय में। देखिए, पितरों की जब कृपा प्राप्त होती है तब हमारे जीवन में से समस्याओं का निवारण होता है। पितरों की कृपा से शास्त्र ऐसा कहते हैं, घर में पुत्र जन्म होता है। जब घर का घर बन जाए, खुद का घर हमारे पास हो, तो समझना चाहिए कि हम पर पितरों की कृपा है। किराए के घर में न रहना पड़े, हमारा खुद का घर हो, हमारे स्वामित्व का घर हमें प्राप्त हो, स्थावर संपत्ति हमें खुद की प्राप्त हो, तो ये सब पितरों की कृपा का फल शास्त्रों में कहा गया है। तो आज हम पितरों की कृपा की प्राप्ति कैसे हो और उसके माध्यम से हमारे जीवन में हमारी उन्नति, हमारी सफलता, हमारे कार्यों की सिद्धि और हमारी समस्याओं का निवारण, ये सब कैसे हो, इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आज हम जानेंगे। आप सभी दर्शक ध्यान से इस उपाय को सुने और अपने पितरों के प्रति अवश्य श्रद्धा और विश्वास रखते हुए इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अभी पितृपक्ष की अमावस्या बुधवार के दिन पड़ने वाली है, तो आप अपने पितरों की जो निर्वाण तिथि है, जिस दिन आपके पूर्वजों ने देहत्याग किया, उस तिथि के दिन यदि इस उपाय को करें तो भी बहुत अच्छा है। और मान लीजिए कि आप उस दिन ये उपाय करना भूल जाते हैं या किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो पितृपक्ष की अमावस्या तिथि के दिन इस उपाय को अवश्य करना लाभकारी होता है, पुण्यकारी होता है। इसमें आपको दोपहर के समय लगभग 12 बजे के आसपास आपको भारतीय गाय, जिसकी जो पीठ होती है ना, पीठ उभरी हुई होती है, पीठ के ऊपर एक पहाड़ नुमा एक उभराव होता है, उस उभरी हुई पीठ वाली जो गाय होती है ना, वो भारतीय देसी नस्ल की गाय कही जा सकती है। तो उस भारतीय गाय को आपको कहीं से ढूंढना है, कहीं से उसे खोजना है और भारतीय गाय मिले इसका आपको प्रयत्न करना है। और उस भारतीय गाय को प्रेम से आप या तो पितरों के नाम से हरे घास का चारा खिलाइए, हरी घास खिलाइए उन्हें, और या तो फिर गाय को आप गुड़ खिलाइए, या आप अपने घर में जो रसोई बना रखी है आपने, रोटी वगैरह, वो खिलाइए। जो भी गाय खाती है उसको प्रेम से खिलाइए। गुड़ है, घास है और जो है रोटी है, कुछ भी। और जब अपने सीधे हाथों से आप गाय के मुंह में निवाला देते हैं, तब ऐसी भावना कीजिए कि सभी पितर भोजन कर रहे हैं। मैं अपने सभी पूर्वजों को, जो दिवंगत पूर्वज हैं, उन्हें भोजन करा रहा हूं, ऐसी भावना करनी है। और उसके बाद आपको गाय की पूंछ के पास जाना है। गाय की पूंछ के पास जा करके, और अगर आपको डर नहीं लगता है तो अपने उल्टे हाथ से, अपने लेफ्ट यानी बाएं हाथ से गाय की पूंछ के नोक पर बाल होते हैं, तो गाय की पूंछ को हाथ में लेना है और सीधे हाथ से अपने दाहिने हाथ से उस पूंछ पर धीरे धीरे पानी डालना है, धीरे धीरे पानी उस पूंछ पे डालना है। और ऐसी भावना करनी है कि मेरे पूर्वज, मेरे पितर तृप्त हो रहे हैं। मैं अपने पूर्वजों को, अपने दिवंगत पितरों को जलांजलि समर्पित कर रहा हूं। इस प्रकार से गाय की पूंछ के ऊपर हाथ में पूंछ पकड़ के, उल्टे हाथ में पूंछ पकड़िए और सीधे हाथ से पानी डालिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गाय भड़क जाएगी या गाय से आपको डर लग रहा है, तो उसकी पूंछ को हाथ में पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपनी दूरी या सुरक्षा बना करके, और गाय के पूंछ के बाल के ऊपर धीरे से पानी गिरे, इस प्रकार से दूर खड़े रहकर पूंछ को हाथ में लिए बिना ही आप गाय की पूंछ पे तांबे के लोटे से धीरे धीरे जल की धारा कर सकते हैं। और ऐसी भावना करनी चाहिए कि मेरे पूर्वज सभी तृप्त हो रहे हैं। मेरे पूर्वजों की तृप्ति के लिए, उनके तर्पण के लिए मैं गाय की पूंछ पे पानी डाल रहा हूं, और इससे मेरे सभी पितर तृप्त हों और मुझे आशीर्वाद दें, और मुझ पे जो भी आशा रखते हों, तो इस जलांजलि से
वे तृप्त हों और मुझे आशीर्वाद दें। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसी भावना करनी चाहिए। और उपाय तो शास्त्रों में बहुत बताए गए हैं। यदि हो सके तो उस समय दर्भ भी हाथ में लेना चाहिए। दर्भ जो होता है ना, जिसे ग्रहण काल में हम कच्चे अनाज में भी रखते हैं कई बार, जिससे कि ग्रहण का सूतक नहीं लगता है, तो वो यदि दर्भ आपको मिल जाए तो दर्भ भी हाथ में रख करके और फिर जो है पानी देना चाहिए। ये सब विधियां हैं। दर्भ यदि प्राप्त न हो सके तो कुछ न करने से अच्छा कुछ तो कर रहे हैं हम। तो पितर कर्म की उपेक्षा न हो, पितर कर्म के निमित्त हम कुछ करें, हमारे पूर्वजों के निमित्त हम कुछ करें, इस भावना से हमें गाय को रोटी गुड़ या हरी घास कुछ भी खिलाना है और गाय की पूंछ पे पानी डालना है। तो ये उपाय जो है अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए, और उससे पहले भी आप कभी भी कर सकते हैं। पितृपक्ष चल रहा है, बहुत ही अचूक फल देने वाला, पितरों की प्रसन्नता देने वाला यह उपाय है। आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करें। पितरों की कृपा जब प्राप्त होती है तब घर में शांति होती है। पितरों की कृपा जब प्राप्त होती है ना, तब घर में बरकत होती है। कम पैसा आने पर भी खर्च करने के बाद भी पैसा बचता है। तो अवश्य इस अचूक और पितरों की कृपा दिलाने वाले उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए और लाभान्वित होना चाहिए। और आप सभी दर्शकों से एक विशेष निवेदन है कि आप मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए अपने दोस्तों, अपने परिचितों, रिश्तेदारों को इस वीडियो के लिंक भेजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिसके कारण और भी इस उपाय से लाभान्वित हों और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ पितर वगैरह का कोई दोष हो तो वे दूर हो सके और वे जो है लाभान्वित हो सकें और इसका पुण्य भी आपको प्राप्त हो सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और जो है आप इस उपाय को करके अवश्य लाभान्वित हों। यही शुभकामना है। नमस्कार।